नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। केरला हाई कोर्ट ने एक लेस्बियन कपल को साथ में रहने की परमिशन दे दी है। साथ में रहने की परमिशन क्यों दी? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ये कपल एक दूसरे के साथ रहे। कपल कौन है? तो एक है इसमें अदीला नजरीन जो कि 22 साल की हैं और दूसरी है फातिमा नूरा जो कि 23 साल की हैं। अब इन दोनों को ही इनके पेरेंट्स ने सऊदी अरेबिया भेजा था पढ़ने के लिए। सऊदी अरेबिया में मिली, एक ही स्कूल में पढ़ती थी, इनको आपस में प्यार हो गया और बाद में इन्होंने अपने घर वालों को बताया कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है। तो ऑब्वियस सी बात है, घर वालों ने इनको परेशान किया, इनको डांटा पीटा, ये दोनों साथ में भाग गई, पटा के इनको वापस ले आए। फिर एक को ज़बरदस्ती कन्वर्जन थेरेपी कराने लगे, मतलब कि ओवरऑल उसको लेस्बियन से स्ट्रेट बनाने की कोशिश करने जाने लगे। देखिए क्या होता है कि सेक्सुअल प्रेफरेंसेस आपके बेसिक नेचर पे डिपेंड करती हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान की सेक्सुअल प्रेफरेंस स्ट्रेट हो, मतलब लड़का लड़की को पसंद करे या फिर लड़की लड़के को पसंद करे। लड़की लड़के, लड़का लड़का भी आपस में पसंद कर सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में जो LGBTQ कम्युनिटी है ये अपने राइट्स को असर्ट करती है। तो फाइनली यहां पे हुआ ये कि जब फातिमा नूरा को उसकी फैमिली ने पकड़ के बंद कर लिया घर के अंदर, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी, तो अदीला नजरीन पहुंच गई केरला हाई कोर्ट में। किस पेटिशन के साथ? हैबियस कॉर्पस की पेटिशन के साथ। हैबियस कॉर्पस की पेटिशन मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कोर्ट पे पहुंची यहां पे कौन? आपकी अदीला नजरीन। इन्होंने हैबियस कॉर्पस की पेटिशन फाइल की। केरला हाई कोर्ट ने बोला फातिमा नूरा को कोर्ट के सामने लेके आओ। फातिमा नूरा कोर्ट के सामने आ गई। फातिमा नूरा से पूछा गया कि क्या आप दोनों साथ में रहना चाहते हो? क्या आप अदीला नजरीन के साथ रहना चाहते हो? अदीला से पूछा गया कि आप फातिमा के साथ रहना चाहते हो? दोनों ने बोला हाँ, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स यहाँ पे गुस्सा हो गए होंगे। पेरेंट्स तरह तरह की बातें बोलने लगेंगे कि अरे करम जली गई, और तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई, और तूने नाक काट दी, तेरे ऊपर इतने पैसे खत्म किए। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। अभी केरला में कैसे बोला जाता है मुझे नहीं पता, पर हाँ कुछ इस प्रकार की बातें ही इनके माँ बाप ने कही होंगी। हो सकता है मारा पीटा भी हो। लेकिन यहां पे ऑब्वियसली फातिमा नूरा और अदीला नजरीन ने बोला हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। केरला हाई कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शंस दिए, इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। केरला हाई कोर्ट ने इनके फैमिली मेंबर्स को बोला कि बीच में इंटरफेरेंस तुम्हारी नहीं चाहिए। और फाइनली यहां पे कोर्ट ने इन दोनों ही गर्ल्स को यूनाइट कर दिया। मतलब कि ओवरऑल हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी ये बात क्लियर हो चुकी है कि कोई लेस्बियन कपल है, गे कपल है, वो साथ में रह सकता है। अब इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का एक मेजर इंपैक्ट इसलिए बताया जा रहा है केरला हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये किया गया है प्राइड मंथ में। व्हाट इज प्राइड मंथ? प्राइड मंथ मनाया जाता है जून के महीने में, 1 जून से 30 जून। प्राइड मंथ की शुरुआत हुई थी आपकी यूएस के अंदर। प्राइड मंथ में अक्सर कर आप देखोगे कि जो LGBT कपल्स हैं या फिर जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, वो अक्सर कर कलरफुल कपड़े पहन के, अपने चेहरे पे कुछ कलर्स लगा के सड़कों पे उतरते हैं और अपने राइट्स को असर्ट करते हैं। इनका क्या बोलना है कि भाई लव इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर, हम जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें लव करें, दिस इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल, ये इनका कहना है। और इस प्राइड मंथ की शुरुआत हुई थी यूएस में। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर कम्युनिटी के लोग इस प्राइड मंथ को पूरी दुनिया में जून के महीने में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जून 1969 में न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में स्टोन वॉल इन पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए 28 जून को, और उस दिन ये अपने राइट्स असर्ट कर रहे थे। पुलिस आ गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब तक क्या था कि जब भी LGBT कम्युनिटी की कोई परेड होती थी और वहां पे लाठीचार्ज होता था तो ये लोग डंडे वगैरह खा लेते थे। लेकिन 28 जून 1969 को इन्होंने पुलिस के अगेंस्ट बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, कॉइन फेंकने शुरू कर दिए, नारे लगाने शुरू कर दिए। तो इसको स्टोन वॉल राइट्स बोला गया। और इस पर्टिकुलर जून के महीने को पूरी दुनिया में प्राइड राइट की तरह मनाया जाता है, प्राइड मंथ की तरह मनाया जाता है। मतलब ये मंथ हमारी प्राइड का प्रतीक है, हम भी डिग्निटी की तरह सोसाइटी में रह सकते हैं, ऐसा LGBT कम्युनिटी के लोगों का बोलना है। और अभी केरला हाई कोर्ट ने भी प्राइड मंथ में, मतलब जून के महीने में ओवरऑल नसरीन और अदीला के फेवर में, मतलब अदीला और फातिमा के फेवर में डिसीजन दिया है। तो दैट इज वाई अगर यूपीएससी में कल की डेट में आपसे LGBT राइट से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ऐसे में कहीं पे भी, तो आप यहाँ पे अदीला नसरीन और फातिमा नूरा के फेवर में जो केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है ना, इसको कोट कर सकते हैं। इस प्रकार के इंस्टेंसेस आप एग्जाम में कोट करिए, दे आर स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कोर्ट जजमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसी कोट करते हो उसका डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। तो आई होप आपको इस न्यूज़ से कुछ ना कुछ रेलेवेंट मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको लेक्चर्स में मजा आ रहा हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।